कभी सोचा है कि अपना दिमाग यही वो सबसे बड़ा पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच खड़ा है। आज हम इसी पावरफुल आइडिया की गहराई में उतरने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे कोई अपने माइंडसेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकता है। एक ऐसा हथियार जो असल में बाहरी दुनिया को, हमारी हकीकत को शेप देता है। चलिए इस सवाल पर जरा गहराई से सोचते हैं। हम सब ने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं, है ना? या शायद खुद भी ये महसूस किया हो कि दो लोग एक ही जैसे मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं, लेकिन एक इंसान उसी हालात से निकलकर शिखर पे पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? असल में हमारी जिंदगी का हर तजुर्बा, हर कामयाबी, हर नाकामी, ये सब कुछ सिर्फ एक चीज पर आकर टिक जाता है और वो है हमारा माइंडसेट। और ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत टिकी हुई है। तो चलिए इस पर और विस्तार से बात करते हैं। देखिए, माइंडसेट सिर्फ कामयाबी का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, ये तो हमारा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, ठीक वैसे ही हमारा माइंडसेट हमारी काबिलियत को या तो बांध देता है या उसे आसमान तक ले जाता है। ये बात कितनी गहरी है। हमारी जिंदगी असल में हमारे अंदरूनी विश्वासों का एक आईना है, एक सीधा रिफ्लेक्शन। अगर हम अंदर से ये मानकर बैठे हैं कि हम कमजोर हैं, तो यकीन मानिए दुनिया भी हमें वैसा ही देखेगी। जब तक हम अपने दिमाग की लगाम अपने हाथ में नहीं लेते, हमारी जिंदगी को हमारे डर, हमारी नाकामयाबियां और हमारी कमजोरियां ही कंट्रोल करती रहेंगी। अब देखिए, ये बात कितनी दिलचस्प है। एक ही दीवार, एक ही मुश्किल, लेकिन दो अलग अलग रिएक्शन। पहला इंसान उस दीवार को एक डेड एंड मान लेता है, घबरा कर हार मान लेता है, जबकि दूसरा इंसान उसे एक चैलेंज की तरह देखता है। वो एक सीढ़ी ढूंढता है, उस पर चढ़ता है और उससे कुछ सीखकर आगे बढ़ जाता है। ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उनके माइंडसेट ने पैदा किया है। और पता है, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब हालात ठीक होंगे, जब सही मौका मिलेगा, तब वो कुछ करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। जिस दिन कोई ये फैसला कर लेता है कि मुझे अपने सोचने का तरीका बदलना है, उसी दिन से उसकी पूरी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं जिसके जरिए हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी जिंदगी के अनुभवों को एक ठोस शक्ल दे देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की वो अनदेखी मगर बेहद शक्तिशाली ताकत है। कभी सोचा है कि दुनिया की हर महान खोज, हर बड़ा आविष्कार, हर कामयाब कंपनी, इन सब की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? सिर्फ एक विचार से। जी हाँ, बस एक छोटा सा थॉट। और वही थॉट धीरे धीरे एक जुनून बनता है, फिर एक विश्वास, फिर वो एक्शन में बदलता है और आखिरकार हमारी हकीकत बन जाता है। जरा इस पूरी चेन रिएक्शन को देखिए। ये कमाल का है कि कैसे एक न दिखने वाला विचार एक ठोस नतीजे में बदल जाता है। अगर हम खुद से बार बार ये कहते रहें कि मैं ये नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे ये हमारा विश्वास बन जाएगा। हमारे काम भी वैसे ही होंगे और अंत में यही हमारी सच्चाई बन जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर हम इसका ठीक उल्टा करें और खुद से कहें मैं ये कर सकता हूं, तो यही प्रोसेस हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। हमारा दिमाग बिल्कुल एक चुंबक यानी मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस भी विचार पर हम बार बार फोकस करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, दिमाग उसी से मिलती जुलती हकीकत को अपनी तरफ खींचने लगता है। अगर हम अपनी सोच को बदल दें और जानबूझकर पॉजिटिव बातों पर ध्यान लगाना शुरू करें, तो हमारी जिंदगी में छोटे छोटे लेकिन असरदार बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि क्या करना है, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी हम में से ज्यादातर लोग वो करते क्यों नहीं हैं? चलिए अब उस खाई पर बात करते हैं जो जानने और करने के बीच में है, और उन अंदरूनी दुश्मनों को समझते हैं जो हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। ये हैं वो अंदरूनी दुश्मन जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर बैठे हैं और हमारे सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। हमारे अंदर एक डर होता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे? और बस इसी डर की वजह से हम अपने सबसे बड़े सपनों को कल पर और फिर कल पर टालते रहते हैं। हम हमेशा उस एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं जो असल में कभी आता ही नहीं है।
यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क है जो कामयाबी और नाकामी को तय करता है। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, बेहतरीन प्लान बनाते हैं, लेकिन कभी शुरू ही नहीं करते। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डर के बावजूद बस पहला छोटा सा कदम उठा लेते हैं। याद रखिए, सफलता हमेशा करने वालों को ही मिलती है, सिर्फ सोचने वालों को नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है, हमें मोटिवेशन के धोखे में नहीं रहना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो बस कुछ घंटों तक जलती है और फिर बुझ जाती है। लेकिन जो चीज असल में इंजन को चलाती है वो है डिसिप्लिन और लगातार एक्शन लेने की आदत। अच्छा, तो अब जब हमने समस्याओं को पहचान लिया है तो चलिए अब सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। अपनी सोच और अपनी आदतों में एक परमानेंट चेंज लाने के लिए कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? ये सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स में से एक है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तब शुरू करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि ये हवा में उड़ते हुए अपने हवाई जहाज को ठीक करने जैसा है। आप पहले उड़ान भरते हैं और फिर रास्ते में सीखते हैं और चीजों को सुधारते जाते हैं। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सोचिए, अगर कोई बच्चा चलने से पहले ये सोचता कि पहले मैं परफेक्ट बैलेंस बनाना सीख लूं, फिर कदम बढ़ाऊंगा, तो क्या वो कभी चल पाता? कभी नहीं। जो लोग जीतते हैं वो सही समय का इंतजार नहीं करते, वो इसी पल को सही समय बना देते हैं। ये भी एक बहुत अहम बात है। सोचिए जरा, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अक्सर क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उनके पीछे कोई ठोस प्लान, कोई सिस्टम नहीं होता। लोग जोश में आकर कुछ दिन तो मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। परमानेंट चेंज के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी और छोटे छोटे डेली स्टेप्स का एक प्लान होना बहुत जरूरी है। जोश नहीं, सिस्टम काम करता है। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज पर बात करते हैं। वो है ध्यान भटकाने वाली इस दुनिया में और नेगेटिविटी के बावजूद अटूट फोकस कैसे बनाए रखें। कामयाबी के लिए इसी लेवल के लेजर शार्प फोकस की जरूरत होती है, बिल्कुल एक तीरंदाज की तरह जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। होता क्या है कि हम जोश में आकर शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया, दूसरों की राय और हमारे अपने डाउट्स हमारा ध्यान भटका देते हैं और हम अपने गोल्स को भूलने लगते हैं। जिंदगी में हर कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है, तुमसे नहीं होगा। अगर अपने सपने को हकीकत में बदलना है तो अपने कानों में रुई डालनी होगी और हर उस आवाज को इग्नोर करना होगा जो भटकाने की कोशिश करती है। आपका फोकस ही आपका सबसे बड़ा कवच है, आपकी सुपर पावर है। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन कुछ पॉइंट्स में है। हमारी जिंदगी का असली कंट्रोल हमारे माइंडसेट के हाथ में है। विचार हकीकत बनते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उन पर एक्शन लिया जाए। शुरुआत करने के लिए तैयार होने का इंतजार मत कीजिए और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य पर इतना फोकस कीजिए कि बाकी सब कुछ धुंधला हो जाए। यही कामयाबी का राज है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप ये कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप आज इसी पल अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंडसेट में महारत हासिल कर ली, उस दिन आपकी जिंदगी वो नहीं रहेगी जो आज है। वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर, ज्यादा पावरफुल और आपके सपनों के कई ज्यादा करीब होगी।